जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सदियों से हम सब भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में पूजते आ रहे हैं। इनकी पीतल की प्रतिमा तो आपके घर में भी जरूर से होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले फरना लिया जाता है। इसमें डाली जाएगी मिट्टी और इसमें पहले से मिला के रखते हैं तारकोल, ताकि जब हम मूर्ति का डाई तैयार करने के बाद इसमें पिघला हुआ मेटल डाले तो अच्छे से आकार ले सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले डाई तैयार करने के लिए पुरानी मूर्ति का एक साँचा लिया गया है। इसको अच्छे से मिट्टी के ऊपर लगाया जाएगा, उसके ऊपर दोबारा से फरमा डाला जाएगा और इसको भी ऊपर तक अच्छे से मिट्टी से भर देंगे। दबाने के लिए यहाँ पे भैया चढ़ गए इसके ऊपर। उसके बाद ये छोटा सा छेद करा जाता है, जिससे हमारा पिघला हुआ मेटल जो है वो इसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे खोला जा रहा है और जो हमारी मिट्टी है उसने बिल्कुल सुंदर सा आकार ले लिया गया है। अब जो इसमें हमने पीतल का साँचा डाला था उसे निकाल दिया जाएगा और ये जो मिट्टी है इसमें हमारा जो पिघला हुआ पीतल है वो अंदर तक चला जाए, उसके लिए छोटी छोटी सी पाइपें बनाई जाएंगी। अब इन दोनों फर्मों को आपस में बंद करके यहाँ पे हमारी डाई हो जाती है बनके तैयार। इसी प्रकार से मूर्ति के हर एक हिस्से की डाई यहाँ पे तैयार कर ली जाएगी और जैसी सारी डाई जो है वो बनके तैयार हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ यहाँ पे भट्टी के अंदर पीतल पिघलाने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा, जिसके लिए पुराना गला सड़ा जो पीतल होता है उसको भी इस्तेमाल करा जाएगा। जो मूर्तियां बनते हुए खंडित हो जाती है उसका भी प्रयोग करा जाएगा और नए पीतल का भी। और जैसे ही हमारा पीतल अच्छे से पिघल के तैयार हो जाएगा, इसे भट्टी में से निकाल दिया जाएगा। अब ये जो आप बर्तन देख रहे हैं ना जिसमें पीतल को पिघलाया गया, ये चीनी मिट्टी का बर्तन रहता है और कहा जाता है कि इसमें कोई भी आप मेटल पिघला ले कभी नहीं पिघलता। अब ये जो आप पिघला हुआ पीतल देख रहे हैं ना, एक एक करके जो हमने डाई तैयार करी थी मूर्ति की उसमें भर दिया जाएगा। अब एक एक करके सारी डाई को खोला जाएगा। इसमें जो हमने मूर्ति का हिस्से तैयार करे अब इन्हें ठंडा करा जाएगा और ठंडा करने के बाद बारी आते इन हिस्सों को आपस में जोड़ने की। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा होता है लड्डू गोपाल का वो जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से एक एक करके सारे हिस्सों को आपस में जोड़ा जाएगा। अब बात करी जाए कि भगवान लड्डू गोपाल के रूप में कैसे प्रकट हुए, तो मैं आपको बता दूं एक बार की बात है। कुंभत दास भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, रोजाना भगवान को भोग लगाते थे निरंतर रूप से। एक बार उन्हें किसी कारणवश मथुरा जाना पड़ा तो उन्होंने ये कार्य अपने बेटे को सौंप दिया। और कहते हैं ना, अगर कोई भक्त भगवान को सच्चे मन से पुकारे हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार जैसे भगवान को रघुनंदन दास ने पुकारा तो भगवान स्वयं चले आए बाल गोपाल के रूप में। जिस वक्त वो लड्डू खा रहे थे उसी वक्त उन्हें कुंभत दास ने देख लिया। उनके देखते ही भगवान मूर्ति के रूप में विलीन हो गए और तभी से लड्डू गोपाल की पूजा आराधना शुरू हो गई। तभी से हम सब अपने घरों में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं बाल गोपाल श्री कृष्ण के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति के दोनों हाथ भी लगा दिए गए और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल। मैं आपको बता दूं इनकी पॉलिशिंग में आध घंटे से 1 घंटा लग जाता है एक मूर्ति की पॉलिशिंग में। अब बारी आती है इसकी सफाई की। तो सबसे पहले इसे केमिकल से अच्छे से साफ करा जाएगा। सूखी हुई घास से अच्छे से पोंछने के बाद यहाँ पे हमारी सुंदर सी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की मूर्ति हो जाती है बनके तैयार। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। राधे राधे।